इफेक्टिव मैनिफेस्टेशन के लिए आवश्यक सभी स्किल सेट्स में से यूनिवर्स के सिग्नल्स की इंटरप्रिटेशन करना अक्सर सबसे चैलेंजिंग होता है। आखिरकार हम में से कई लोगों ने अपने जीवन के एक बड़े हिस्से को अपने इंट्यूशंस को अनदेखा करने और अपने गट फीलिंग्स को रिजेक्ट करने में बिताया है। इसीलिए जब कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन स्पेशलिस्ट भी आकर हमें बताता है कि हमें कुछ अलग करने की आवश्यकता है, तो उस बड़े पैमाने पर बदलाव करना मुश्किल होता है। हालांकि जैसे ही आप अपने मैनिफेस्टेशन गोल्स के साथ अलाइन होते हैं, यूनिवर्स आपको आपके डेस्टिनेशन रोड पर मार्गदर्शन देना शुरू कर देगा। और यदि आप यूनिवर्स की भाषा बोलना सीख सकते हैं तो आपके सफल होने की संभावना और भी ज्यादा बढ़ जाती है। बस इन टेक्निक्स को फॉलो करके आप भी यूनिवर्स के साइंस को बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। फर्स्ट, रिसेप्टिव बने। अक्सर लोग यूनिवर्स के साइंस को नहीं समझ पाते हैं और जब उन्हें अपनी मैनिफेस्टेशंस अचीव करने में परेशानी होती है तो वो धीरे धीरे स्ट्रेस एंड एंजाइटी का शिकार होने लगते हैं, क्योंकि वो लोग एक ऐसा थॉट प्रोसेस बना लेते हैं कि उन्हें ऐसा लगने लगता है कि यूनिवर्स के साइंस को समझना उनके लिए इम्पॉसिबल है। ये प्रॉब्लम पूरी तरह से जस्टिफिएबल है, मगर ये आपकी रिसीव करने की एबिलिटी को कम कर देती है। दूसरे शब्दों में कहें, आपको ये सुनने की एबिलिटी को डेवलप करने की आवश्यकता है कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है। इसके साइंस के बारे में क्यूरियस बनने के लिए और इसके जवाबों को स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। अपनी रिसेप्टिविटी को बढ़ावा देने का एक हेल्पफुल तरीका ये पढ़ना है कि कैसे यूनिवर्स के संकेतों ने अन्य लोगों को उनके मैनिफेस्टेशंस में मदद की है। ये ना केवल आपको ये देखने की परमिशन देता है कि इस प्रकार की चीजें पॉसिबल हैं, बल्कि ये आपको उन साइंस के बारे में भी बताता है जो आपके रास्ते में आ सकते हैं। कुछ केसेस में यूनिवर्स साइंस बहुत लिटरल होते हैं। उदाहरण के लिए, एक बिलबोर्ड और फ्लायर आपको विशेष रूप से कुछ करने के लिए मोटिवेट करें। हालांकि ज्यादातर केसेस में वो अधिक सिंबॉलिक हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ स्पेसिफिक कलर्स या सिंबल से संबंधित जिनका आपकी लाइफ में कोई सिग्निफिकेंस हो। सेकंड, टर्न योर अटेंशन आउटवर्ड्स। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत सारा काम आपके इंटरनल लाइफ के इर्द गिर्द घूमता है। विजुअलाइजेशन प्रोसेस, अफर्मेशंस पढ़ना, ड्रीम बोर्ड बनाना एंड सो ऑन, जो आपका फोकस अंदर की ओर टर्न करने के लिए एनकरेज करता है। ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन साथ ही बाहर देखने की क्षमता भी, और जिसके थ्रू यूनिवर्स आपको अपने आसपास की दुनिया दिखाने की कोशिश कर रहा है। सड़क पर, अपने कम्युनिकेशन जर्नी के दौरान, अपने ऑफिस में और हर जगह आप जो देखते हैं उस पर ध्यान देने की हैबिट कल्टीवेट करें। एनवायरनमेंट में भी अनयूजुअल या नोटवर्दी चीजों की तलाश करें, मेंटली या फिजिकली। प्रतिदिन इनमें से कम 5 चीजों पर ध्यान देने की कोशिश करें। इनमें से कोई भी चीज यूनिवर्स का संकेत हो सकती है। बस इस पर विचार करके ही आप ऐसे साइंस को देखने की अपनी कैपेसिटी में वृद्धि कर सकते हैं। थर्ड, पैटर्न की तलाश शुरू करें। एक बार जब आप अपने आसपास इंटरेस्टिंग चीजों को चुनने में अकस्टम्ड हो जाएं, तो नेक्स्ट स्टेप पैटर्न और रिकरिंग पैटर्न्स या इवेंट्स को पहचानने की क्षमता बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करें। अगेन, आप या तो इन्हें लिख सकते हैं या बस उन्हें याद कर सकते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसे आप अपने दिन का एक रूटीन पार्ट बना लें, जब तक कि ये आपका नेचर ना बन जाए। उदाहरण के लिए, यदि आप एक न्यू पार्टनर की तलाश कर रहे हैं और परफेक्ट लव लाइफ मैनिफेस्ट करने के लिए इम्पेशेंट हैं, तो आपको अपनी उन हैबिट पर ध्यान देना है जो आपको एक सक्सेसफुल लाइफ पार्टनर लाके देगी। फोर्थ, खुद की सेंसिटिविटी को बढ़ाएं। एक बार जब आप यूनिवर्स के सिग्नल्स की इंटरप्रिटेशन करने की एबिलिटी का बेसलाइन लेवल स्टैब्लिश कर लेते हैं, तो आप उस स्किल सेट को ठीक करने और सुधारने की स्थिति में होते हैं। इन पर्टिकुलर अपने इंटरनल लाइफ के बारे में फिर से थोड़ा और सोचना शुरू करें। इस बार यूनिवर्स के साइंस को अपनी सोच में देखने के गोल के साथ। हम सभी यूनिवर्स के एनर्जी फ्लो में जुड़े हुए हैं, तो आपके थॉट्स में रिपीटिंग मोटिव्स को यूनिवर्स साइंस के रूप में भी गिना जा सकता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल बार बार आने वाले सपने हैं। उन्हें हमेशा लिटरल रूप से इंटरप्रेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। वो आपको इस बारे में सुराग दे सकते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहता है।
आपके किसी ट्रैवल एक्सपीरियंस के बारे में रिपीटेटिव आपको आगे बढ़ने पर विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, जबकि किसी सपने में एक ओल्ड फेस को देखकर यह साइन इंटरप्रेट किया जा सकता है कि उनके साथ फिर से जुड़ने से फाइनेंशियल अबंडेंस या करियर में प्रोग्रेस हो सकती है। फिफ्थ, रिलीज योर इन्वेस्टमेंट। यूनिवर्स साइन इंटरप्रिटेशन की सब्जेक्टिव नेचर के कारण अवेयर रहें कि आप केवल वही देखें जिसे आप देखना चाहते हैं। कभी कभी यूनिवर्स आपसे बातें नहीं कर रहा होता है, बल्कि आपकी चीजों को चेंज करने की डिजायर होती है जो आपसे कुछ कह रही होती हैं। इसकी पॉसिबिलिटी को कम करने के लिए यूनिवर्स आपको जो बताना चाहता है उसके लिए आपको खुद को पूरी तरह से यूनिवर्स को सरेंडर करने की जरूरत है। यदि आप किसी आंसर या किसी गाइडेंस की तलाश कर रहे हैं तो बस अपने आप को उस चीज के पैसिव रिसिपेंट के रूप में देखें और कॉन्शियसली अपने इन्वेस्टमेंट को रिलीज करें। विश्वास करें कि यूनिवर्स वास्तव में जानता है कि आपके लिए सबसे अच्छा क्या है, भले ही वो आपको जो दिखाना चाहता है वो नहीं है जिसे आपने सोचा था। उदाहरण के लिए हो सकता है कि आप अपने लाइफ में लोगों के साथ रिलेशनशिप पैटर्न पर ध्यान दें, जैसे कि किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बातचीत जिससे आप कुछ दिनों तक बचने की कोशिश कर रहे थे। यूनिवर्स की इंटेलिजेंस बाउंडलेस है, ये हमेशा आपसे जुड़ा रहता है और आपके साथ अपने संबंध को मजबूत करने की कोशिश करता है। आप हमेशा इसका एहसास नहीं कर सकते हैं, खासकर यदि आप स्ट्रगलिंग पीरियड में हैं। तो आप जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस पर अधिक ध्यान दें, अपने एनवायरनमेंट को थोड़ा और करीब से देखें। जैसे जैसे आप अपने जीवन में होने वाले इवेंट्स पर अधिक ध्यान देना शुरू करते हैं, आप कुछ रिपीटिशंस देख सकते हैं। उन्हें नोट करें। मान लीजिए एक नौकरी की तलाश कर रहे हैं आप और आपको लगता है कि आपका भाग्य बिल्कुल साथ नहीं देगा और अब आप कंडीशन के बारे में थोड़ा एंग्जियस होने लगते हैं और किसी कारण से आप पाते हैं कि आप एक स्ट्रेंजर से हर जगह पर लगातार टकरा रहे हैं। आप उस व्यक्ति के बारे में कुछ नोटिस करने लगते हैं। ये उनका ड्रेसिंग स्टाइल या उनका व्हीकल हो सकता है या शायद कुछ और। एक दिन आखिरकार आप उस अजनबी से बात करते हैं और पाते हैं कि वो तो एक कंपनी में काम कर रहा है जो प्रेजेंटली लोगों को हायर कर रही है। ये सिंक्रो डेस्टिनी का एक उदाहरण है। ये एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। ये इस प्रकार की कंडीशंस है जो यूनिवर्स के सिग्नल्स बन जाती हैं। यूनिवर्स सटल नहीं है। जब कोई मैसेज भेजा जाता है तो उसे लाउडली एंड क्लियर सुना जाना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि हम इसे पहले रिसीव नहीं करते, इसका मतलब ये नहीं कि यूनिवर्स हमें कोई मैसेज ही नहीं भेज रहा है। कभी कभी ये सिग्नल्स तब तक बार बार भेजे जाते हैं जब तक हम उन्हें प्राप्त नहीं कर लेते। इसलिए ध्यान दें, नोट करें और अपने लाइफ के रिकरिंग एक्सपीरियंसेस में छुपे हिडन पॉसिबिलिटीज को खोलना शुरू करें। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।